गौरी जनता जनार्दनों की है। हाँ देखिए, बड़े ही सौभाग्य की बात कि आज हमारे भाई बोल रहा हम बुधनी में हमारे देश के मध्य प्रदेश के बहुत ही लालन हमारे भाई इसका भी ध्यान मामा जी सम्मान्य श्री जूम आउट करो ना, दोगले दोगले देख रहे हैं, जूम आउट करो ना मामा हमारे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पावन मंच पर भजन गाने का। हमारे तीनों मंडल की ओर से सलकनपुर, बुधनी, साईगंज तीनों मंडलों की ओर से हमारे भैया साहब का, मामा जी का, हमारे मंडल की ओर से और इस मंच की ओर से और सभी जनता जनार्दनों की ओर से हमारे मामा जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गणराज हो और विघ्न विनाशक विघ्नों को हरते की आज रखना लाल हो। तो कर गया गौरी ललन, तो कर गया गौरी ललन, अभिनंदन कर चंदन करे और एक दंत गज बदन विनायक तेरा ही अभिनंदन करे। कोई भी मंगल कार्य करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गजानन महाराज की यहाँ पर वंदना की जाती है। और आज ये आप नजारा देख रहे हैं भगवान गजानन महाराज से कहना, प्रभु आज इस प्रकार सैलाब यहाँ पर उमड़ा है हमारे भाई साहब के लिए, हमारे मामा जी के लिए, इससे और भी विशाल ये सैलाब बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ क्या कहना है कि श्री गणपति गुरुनिधि वरदायक गणराज हो, विघ्न विनाशक विघ्नों को हरते की आज रखना लाज हो। तो कर दया गौरी ललन, तो कर दया गौरी ललन, अभिनंदन कर चंदन करे और एक दंत गज बदन विनायक तेरा ही अभिनंदन। सबसे पहले भगवान गजानन महाराज की वंदना, उसके बाद हमारे मामा जी जो आए हैं उनके स्वागत वंदन के लिए छोटा सा एक गीत। सिद्धि सदन करी बर बदन और गणपति ज्ञान विधान, अरे मंगल काज समारियो प्रभु दीन बंद भगवान। भगवान
शिव जी के प्यारे हर दीन बंधु भगवान गजानन हर शिव जी के प्यारे हर सबसे पहले तुम्हें मनाए जय राजे दुल्ला कृपया ये ढोल जल्दी आए यहानगर के साथी, कृपया जल्दी आ जाए और ये कार्यक्रम पूरे सकते हैं। हमें यहानगर वाले हेलो कर लें यहानगर वाले हमारे बहुत बंधुगण हमारे यहानगर के सभी बंधु नगर के आदरणीय भाई साहब बीच में उनके साथ उनका सहयोग दे रहे हैं। बाकी नगर के अलावा सभी लोग से हमारा बार बार आग्रह आपसे हमारे आदिवासी बंधु करेंगे होली में समारोह है, सभी दूसरे लोग दूर हट जाए। बार बार आग्रह करना भाइयों, आदिवासी हमारे खानापुर के आदिवासी भाइयों के साथ आइए। सभी हट जाए नृत्य कर रहे हैं। मेरा आगे सभी सिर्फ हमारे जनजाति बंधु हमारे ताली बजा स्थान ग्रहण करने आदरणीय भाई साहब मंच पर उपस्थित होने वाले हैं आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी बैठ जाए, अब कृपया सभी बैठ जाए, तो थोड़ी देर छोड़कर सभी बैठ जाए। मेरा निवेदन है सभी बैठ जाइए, सभी से निवेदन है। आदरणीय भाई साहब मंच पर पधार चुके हैं, जोरदार स्वागत करेंगे। और सभी बैठ जाए अपने स्थान पर, बैठ जाइए।
और मेरा आग्रह है आदरणीय भाई साहब हमारे भी होली उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित समस्त जनसमूह से आग्रह के पूरा जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगा हमारे बुधनी मंडल के अध्यक्ष राजेश जीपाल, प्रेम नारायण जी मीना, मंडल का सलकनपुर वीर सिंह जी चौहान, मंडल अध्यक्ष साहेबगंज एवं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं से कि वे आदरणीय भाई साहब का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष एवं हमारे वरिष्ठ आदरणीय आजाद सिंह जी, सतीश जी गुप्ता, किशन जी मालवी, संतोष जी गौर, सुभाष जी पंजाबी, हमारे सभी सामूहिक रूप से मेरा आग्रह है और जोरदार ताली बजाकर आप सहयोग प्रदान करें। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे नगर परिषद बुधनी की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता मालवी जी, सोनम भार्गव जी, अध्यक्ष साहेबगंज श्री राजेंद्र जी पटेल, अध्यक्ष नगर परिषद रहती एवं हमारे पार्षदगण कृपया बड़ी माला से आदरणीय भाई साहब का हम सब की ओर से सामूहिक रूप से स्वागत करेंगे। आप सब ताली बजाकर सहयोग प्रदान करें। ये हमारे अध्यक्ष तीनों एवं हमारे उपाध्यक्ष पार्षद गणों की ओर से एक सामूहिक बड़ी माला से स्वागत और आप सब ताली बजाकर सहयोग प्रदान करें। मेरा आग्रह बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा आग्रह है इस स्वागत की बेला के उपरांत मैं हमारे बुधनी के पूर्व विधायक सम्मानीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे हम सब की ओर से स्वागत करें। इसके पूर्व एक फाग गीत, उसके बाद फिर हमारे मंच उद्बोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और संक्षिप्त में एक फाग गीत। हेलो 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 हेलो। हाँ बंधुओं, हमारे बीच में हमारे बड़े भैया हमारे मामा जी पधार चुके हैं। थोड़ा एक बार भैया जोर से ताली बजाए भैया के लिए। सभी जनता जनार्दन को जनाए हमारे भैया के लिए ताली बजाए। और हमें गर्व है कि हमें हमारे मामा जी जैसे महान पुरुष ना अभी तक कोई मिला है और ना मिलेगा। इनके स्वागत के लिए सिर्फ मजल मंडल जहाजपुरा की ओर से हमारे मामा जी के लिए दो शब्द। अरे स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। अरे स्वागत है श्रीमान आपका, अरे स्वागत है श्रीमान। और बड़े भाग है आज हमारे, स्वागत है श्रीमान। सम्मानीय सभी वरिष्ठ इस मंच से विराजमान है, सभी के लिए क्या कहना है? अरे स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। बड़े भाग्य है आप पधारे, स्वागत है। स्वागत है श्रीमान। बड़े भाग्य है आप पधारे। स्वागत है
कहना है, इस बुधनी नगर में, अरे नगर हमारे आज पधारे, हो नगर हमारे आप पधारे, बड़े भाग महान, और करते हैं सम्मान आपका, सुन लो अति महान, 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 हो नगर हमारे आप पधारे, बड़े भाग महान, करते हैं सम्मान आपका, सुन लो अति महान, करते हैं सम्मान आपका, सुन लो अति महान, करते हैं सम्मान आपका, सुन लो अति महान, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, आपका पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत। अभी हमने पुष्पों के माध्यम से, गीत के माध्यम से स्वागत किया। हेलो, और मैं अब, अरे भविष्य सागर का रत्न नहीं है, और भव सागर का रत्न नहीं है, जिसमें कुछ निर्मलता है, और धन्य पुरुष है वही है जिसका नाम जगत में चलता है, धन्य पुरुष है वही है जिसका नाम जगत में चलता है, जिसका नाम जगत में चलता है, जगत में नाम अरे भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, और धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता है, धन्य पुरुष है नाम जगत में चलता है, जिसका नाम जगत में चलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जोशीपुर के कार्यकर्ता बंधु बड़ी माला से भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं, और बगवाड़ा के कार्यकर्ता बंधु भी स्वागत कर रहे हैं बड़ी माला से, हार्दिक हार्दिक स्वागत। और इस स्वागत के पश्चात में आदरणीय माननीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी से आग्रह करूंगा कि वे सभी जनता जनार्दन का आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। सम्मानीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी, बोलिए नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। अरे अपनों को लाखों को जीत दिलानी है तो इतनी धीरे आवाज में थोड़ी जीत दिला पाएंगे, जोरदार आवाज आना चाहिए। बोलिए हर हर नर्मदे। अब कुछ लगा कि हम अच्छी जीत कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुखिया, हम सबके लाडले नेता, हम सबके जन जन के प्रिय नेता, हम सबके आत्माई और इस क्षेत्र के विकास पुरुष, क्षेत्र के क्या कहूं पूरे मध्य प्रदेश के विकास पुरुष आज हमारे बीच में होली मिलन समारोह के रूप में उपस्थित हैं। मैं आप सबसे इस होली के पावन अवसर पर आपसे निवेदन करूंगा कि सब लोग जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें।
इस मंच से मैं भी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, मंच की तरफ से भी आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं इस होली के अवसर पर कि आप सब भी खुश रहें, समृद्ध रहें और इसी प्रकार हम होली मिलन समारोह करते रहें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे लाडले नेता सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे लोकप्रिय सांसद बीसीसा संसदीय क्षेत्र के वर्तमान में भी अभी हैं, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक, और हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय गुरुप्रसाद शर्मा जी, हमारे तीनों मंडल के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय वीर सिंह जी, सम्मानीय राजू पाल जी, सम्मानीय प्रेम नारायण जी, सम्मानीय हमारी नगर पंचायत की अध्यक्षा सम्मानीय सुनीता अर्जुन मालवी जी, हमारे राजेंद्र पटेल जी और सोनम भार्गव जी, तीनों मंच पर उपस्थित हैं। इस नगर पंचायत बुधनी की ओर से आपका, मंडल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन। हमारे मंच पर बहुत सारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। अब मनु महेश्वरी जी भी हैं, हमारे गोभी बोर्ड के निगम के अध्यक्ष हैं, हमारे सोनी जी हैं, गोभी बोर्ड के निगम के अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ नेता आसाराम जी हैं, अनार सिंह जी हैं, हमारे महेश उपाध्याय जी हैं। अब किसका नाम लूं किसका नहीं लूं, मंच बोल दूं तो चल जाएगा। सम्मानित मंच क्यों राम नारायण साहू जी, मासा सम्मानित मंच बोल दूं चल जाएगा। सम्मानित मंच हमारे महेंद्र शर्मा जी भी जनपद के अध्यक्ष, विचारों को पीछे कुर्सी मिली तो पीछे ही बैठे। भैया जनपद अध्यक्ष जी खड़े हो जाओ, महेंद्र शर्मा जी है क्या? उपस्थित मेरे सभी सामने बैठे हुए सभी आत्मयी देवतुल्य मेरे कार्यकर्ता, बुजुर्ग युवा साथियों, मातृशक्ति माताओं, पत्रकार बंधु, अधिकारी बंधु, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली इसलिए है कि हमारा नेतृत्व करने वाला नेता इतना मजबूत है कि जहां भी पैर रख देता है वहां पानी निकाल देता है। ऐसे हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इस होली के पावन अवसर पर मेरी ओर से हमारे मंडल, हमारे मंच को, हमारे नेता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सामने बैठे हुए सभी लोगों के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमने 1 लाख का टारगेट लिया था और 1 लाख का टारगेट विधानसभा में लिया था। कब लिया था भैया बताएंगे कोई? 1 लाख का टारगेट हमने कब लिया था? विधानसभा चुनाव में। मैं आपका ऋणी हूं और हमारे साहब भी ऋणी है, हम सब मंच वाले भी ऋणी है आपके, हमारे मतदाता भाइयों के, हमारे कार्यकर्ताओं के, हम सब ऋणी है। इसलिए ऋणी है कि हमने 1 लाख का कहा था, आपने 1,05,000 पहुंचा दिए। इसलिए जोरदार ताली बजा करके हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मित्रों, अब टारगेट बड़ा है और गर्मी का टाइम है, फसल की कटाई है, बोनी भी है, गेहूं की बिकाई भी है, ये सब में लगेंगे। किंतु हम एक दिन जरूर ऐसा निकालेंगे जिस दिन हमारे मतदान केंद्र पे 95 से 99% मतदान कराने का हम प्रयास करें और ये हम करा चुके। तो निश्चित मान के चलिए कि हमारा जो टारगेट है, टारगेट क्या है मालूम है आपको? हमारा लोकसभा में टारगेट क्या है, बुधनी विधानसभा का मालूम है नहीं मालूम? 1.5 लाख। जोर से बोलो जरा आप लोग, कितना टारगेट है? 1.5 लाख। 1,05,000 तो हम पार कर चुके हैं, किंतु अब 1.5 लाख करना है। और 1.5 लाख कैसे करेंगे? जो वोटें रहित हुई रह गई हैं उनको भी बटोर करके हमारे पक्ष में डलवाएंगे तो 1.5 लाख हमारी वोट हो जाएगी और निश्चित मान के चलिए इस सफलता को हम प्राप्त करेंगे। मेरी ओर से आप सबको इस रंग भरी पंचमी की और रंग की होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती रहे, हम सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती रहे और ऐसे समारोह हम सब मिलकर के करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं विनम्रता पूर्वक हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय रमाकांत भार्गव जी से आग्रह करूंगा हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, कृपया जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे।
मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता, हमारे अपने नेता आज होली मिलन कार्यक्रम में यहां पधारे हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार सभी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ माननीय का अभिनंदन करें। हमारे मंच पर हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रज्जू भैया, हमारे मध्य हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरु प्रसाद जी शर्मा, हमारे जिलाध्यक्ष रवि मालवी जी, हमारे तीनों मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष और विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम करके सम्मानीय मंच कहता हूं, सम्मानीय मंच और यहां पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी को होली के इस अवसर पर मेरी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से, हमारे जनप्रिय नेता की ओर से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हम हमारे मध्य प्रदेश के एक बार सभी बोलेंगे, भारत माता की। हम सभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता मान्यवर शिवराज भैया को विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। हम इस बात का भी स्मरण करेंगे कि कांग्रेस के शासन में जब 2003 की बात करें तो सारे मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारा बुधनी विधानसभा भी क्या स्थिति में था। मध्य प्रदेश तो बीमारू राज्य कहलाता था और बुधनी की क्या स्थिति थी, यहां बैठे हमारे कार्यकर्ता बंधु भाई बहनों सब जानते हैं। अगर मैं जाजना जाने की बात करूं तो 21 किलोमीटर में दिन भर लग जाता था। आज मैं विकास के कार्य भी भाई साहब के सामने नहीं गिनाना चाहता, आप सबको मालूम है। मगर बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा किया है तो वो हमारे माननीय शिवराज भैया ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और माननीय शिवराज भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के साथ साथ बुधनी विकास खंड में जो तीनों मंडल आते हैं, बुधनी विधानसभा में जो हमारे 7 मंडल आते हैं, इसमें विकास की गंगा बही है। शानदार सड़क बन गई है, बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई है, हर 5 किलोमीटर पर विद्युत मंडल के सब स्टेशन बने हुए हैं,
और बुधनी वालों, आपसे आग्रह करता हूं कि बुधनी में तो हमने जो कल्पना नहीं की थी वो हुआ है। हमें मेडिकल कॉलेज मिला है जो 3 जिलों के काम में आएगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं बुधनी विधानसभा के लोग कि मानवर शिवराज भैया नर्मदा मैया की कृपा से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ये हमें मौका मिला कि प्रदेश के साथ साथ बुधनी का भी विस्तार से विकास हुआ। मित्रों, अब मानवर शिवराज भैया की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भूमिका बदली। अब भैया हमारे सांसद होंगे और 7 मई को हमें निर्वाचित करके उनको यहां से भेजना है। 8 विधानसभाएं हैं, मगर बुधनी वाले हम सब लोग, बुधनी विधानसभा के लोग, आप पर ज्यादा हक है। मगर इसके साथ साथ भी कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है कि हम 8 विधानसभा में सर्वाधिक मतों से, रिकॉर्ड मतों से आदरणीय भैया को लोकसभा में भेजें। जब विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात आएगी तो 8 विधानसभा की जो लीड देखी जाएगी, तो मेरा बंधुओं आपसे आग्रह है बहुत विनम्रतापूर्वक कि हमारी लीड ऐसी हो कि जो 7 विधानसभाएं काफी पीछे रहे हमसे। मगर ये आसानी से नहीं होगा। आपने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को जब यहां से 84,84,000 वोटों से जीत के भेजा था, जब 63% मतदान हुआ था, परंतु अब आपको मतदान भी अधिक कराना पड़ेगा। 85% से कम मतदान ना हो, इस बात की भी आप बहुत गंभीरता से चर्चा कर लें। मगर ये जब होगा कि आप पोलिंग पे जाकर सभी लोगों से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सबको समरस करेंगे, एक मत करेंगे। बुधनी में काहे की भाजपा, काहे की कांग्रेस, सब भैया के साथ हैं, है ना। एक बार सब नर्मदा मैया की जय बोल के मेरी बात का संबोधन करो। नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबकी भावना हमें मानसिक प्रदान करें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान। कृपया जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ हार्दिक हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम होली मिलन का है और इसे गंभीर नहीं रहना है। ये आनंद का त्योहार है, ये रंगों का त्योहार है, ये उत्सव का त्योहार है, ये नृत्य का त्योहार है। यहाँ कोई नेता नहीं है और कोई जनता नहीं है, सब एक है। भैया थोड़े बगल में भी हो जा रहे, सबको इस रंग में रंगने दो। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाषण लंबा नहीं होगा, फाग भी होंगे और ढोल भी बजेंगे। जिनको नृत्य करना है वो नृत्य भी करेंगे। कभी तो आनंद से जियो यार, जिंदगी आनंद भी है। कई बार हम केवल गंभीर हो जाते हैं, बहुत सीरियस। काय का सीरियस? हम सब मिलकर आनंद से अपनी जिंदगी जिए। होली के रंग आप सबकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दे, यही भगवान से प्रार्थना। सब सुखी हो, सब निरोग हो,
सबका मंगल हो और सबका कल्याण। त्योहार भी बहुत सोच समझ के बने। दिन और रात मशीन की तरह लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो अपने बुजुर्गों ने कहा कि कभी मौज मस्ती भी मनाओ, नाचो खेलो कूदो, रंग गुलाल उड़ाओ। इसलिए अलग अलग उत्सव के अलग अलग हैं। जब पलाश फूल जाता है, बसंत ऋतु का आना होता है, और तब जब फसल पक के तैयार होती है तो अपने बुजुर्गों ने कहा कि नई फसल आ रही है और फसल अपनी जिंदगी है तो नाचो जिंदगी जियो। इसलिए तो फाग मनाया जाता है। ये फाग का उत्सव, ये होली का उत्सव इसलिए कि हम आने वाले नए साल का भी स्वागत कर दें। कभी दिवाली, बहनें बैठी, कभी राखी, और अभी अभी तो भैया दूज गई है, और बहनों के साथ भैया दूज मैंने खूब मनाई है। और अब तो मेरा हर दिन बहनों के लिए होता है। आजकल तो जहां जाता हूं बहनें सिर पे हाथ रखती है, माथे पे तिलक करती है, और फिर पैसा भी संग लाते, लियो भैया चुनाव लड़ने के लिए, लियो भैया चुनाव लड़ने के लिए। ये भी भारत की राजनीति। चुनाव लड़ने कोई पहुंच जाए तो पहले क्या मार मार लड़के नहीं आ गया लड़ने, या उल्टे ये ले जाओ। जब बुधनी में 6 घरा में आम के पेड़ के नीचे हमने मंडल की बैठक करी थी, नंदलाल दादा के यहाँ खेत, आम का पेड़, शंकर सिंह जी, बद्धू राम जी, सुखदेव भैया, दूल्हा राम जी, वहां से सफर शुरू हुआ था। सचमुच में एक अद्भुत जीवन जिया है। और एक बात आज अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं, ये औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि बड़े गंभीर भाषण दे। कई बार मैं सोचता हूं कि जिंदगी काहे के लिए, तो मेरे मन में तो एक ही बात आती है, वो ही आज आपसे कहना चाहता हूं। जिंदगी है सफल और सार्थक करने के लिए। देखो मेरे बहनों और भाई, मरना तो एक दिन सबको है, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? मरने के नाम पे चुप हो गए। हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे। 70, 80, 90, 100, आखिर कितने जिएंगे? लेकिन जिए तो ऐसे जिए कि जिंदगी अर्थपूर्ण हो जाए। इतने लोगों को मुस्कुराहट और खुशियां दे के जाओ कि लोग कहे कि ये था जो हमारी जिंदगी बना के गया। और इसलिए मैं कहता हूं, सार्थक मानव जीवन उसका जो दूसरों के काम आए। बोलो सही बात है कि नहीं? आज भी मैं घूमता हूं कहीं और कोई कहता है कि भैया
मैं अहंकार की भाषा नहीं बोल रहा, मैंने कुछ कर दिया ये नहीं कह रहा, लेकिन किसी की किडनी बदल गई और स्वस्थ है, किसी की बाईपास सर्जरी हो गई और वो स्वस्थ हो गया, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हो गया और वो स्वस्थ हो गया, तो जब वो आके कहता है कि ये जिंदगी तुम्हारे कारण है, तो अपनी जिंदगी सार्थक हो जाती। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, औरों के लिए। और इसलिए मैं कहता हूं, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। जनता की सेवा भगवान की पूजा, इससे बड़ी भगवान की पूजा दूसरी नहीं है। बचपन से हम गाते रहे, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने से बड़ा धर्म कौन सा है बताओ, कौन सा पुण्य है। और एक बात पक्की अनुभव से कह रहा हूं, भगवान की घंटों पूजा करो, कितनी ज्योत जलाओ, कितने व्रत और उपवास रखो, अगर दूसरों को दुख दिया तो ना भगवान ना मैया कभी आशीर्वाद नहीं देगी। सोच ले, 1.25 रुपया और नारियल में भगवान प्रसन्न नहीं होते। हम भी सोचते एक बार इतने चढ़ा दो यार, काम चल जाएगा, इससे काम थोड़ी चल रहा है, क्योंकि भगवान की सब संतानें हैं, हम सब भगवान की संतान हैं। अगर एक संतान दूसरी संतान को दुख दे तो वो क्यों, पिता कैसे प्रसन्न होगा बताओ। हम सब एक ही चेतना के अंग हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक ही आत्मा सब। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है। और इसलिए जो उसका है उसके लिए करो भाई। इसलिए अपने एक श्लोक कहा गया है, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया एक परिवार है। अब मैं मेरी बहनों के पांव धोता हूं, हाथ धोता हूं, मैं मेरी बेटियों की पूजन करता हूं, क्योंकि मुझे हर स्त्री में देवी ही दिखाई देती है, देवी दिखाई देती। जननी सम जा नहीं पर नारी, माता के समान देखो। ये भारत ने कहा है, भारत की संस्कृति ने कहा है। हमारे धर्म, मैंने शुरू में पांव धो रहे वो लिखा कर रहा हूं, पांव धो रहा हूं, तो देवी के पांव धो रहा हूं। और साथ में ये संकल्प भी लेता हूं कि बहनाओं की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनकी जिंदगी में खुशहाली लेके आऊंगा। बेटी की पूजा हमने शुरू की पूरे प्रदेश में, इसलिए कि बेटा बेटी के बीच में भेद ना हो, क्योंकि बहुत भेद तो होता है, हमने होते देखा है। परसों की घटना नहीं पड़ी कल अखबारों में, एक मां 3 बेटियों को लेकर फांसी के फंदे पे चढ़ गई थी। क्यों चढ़ी फांसी के फंदे? इसलिए कि वो बेटा को जन्म नहीं दे पाई, केवल बेटियां पैदा की, तो इतने ताने सुने कि अंततः बेटियों सहित उसने फांसी लगा ली। सुनी थी कि नहीं? अखबार में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम्हारी आत्मा नहीं रोती? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती कि आज के युग में भी बेटियां ऐसे प्रताड़ित की जाएगी? क्या बेटा और बेटी में भेद किया जाएगा? क्या केवल बेटी पैदा होने के कारण माता मार दी जाएगी? क्या बेटियां कोख में मरती रहेगी? क्या कोख कत्लखाना बनती रहेगी? ये सारे सवाल ऐसे जो मुझे बेचैन करते हैं, विचलित करते हैं। और इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस बेचैनी में योजना बनाता था। लाडली लक्ष्मी काहे के लिए बनी?
मैंने यही तो कहा, मत समझो बेटी को भार, लखपति ही इस धरती पर बेटी को पैदा होने दूंगा। ये योजना कोई वोट वोट के लिए नहीं बनी। वोट एक परिणाम हो सकता है, लेकिन योजना बनी जिंदगी बदलने के लिए। ये लाडली बहना काय के लिए बनी? एक फैसले ने 1,32,00,000 बहनाओं की जिंदगी बदल दी, लाडली बहना योजना। इसलिए कि मजबूर ना रहे, मजबूत बने मेरी बहन। उसका अपना खाता, बैंक अकाउंट, उसमें आने वाले पैसे, जिसको जब चाहे वो निकाले, स्वाभिमान से कहे ये मेरा है। उसके कारण उसका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े। और अब क्या संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी? एक संकल्प अब मेरी बहनों तुमसे कह रहा हूं, जिद से करूंगा, जब तक सांस है तब तक करूंगा, हर बहन को लखपति बनाएंगे। लखपति साल में ₹1,00,000 से ज्यादा कम से कम कमाए। हम सुखी रहने की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए न्यूनतम जरूरतें तो पूरी होनी चाहिए ना। और इसलिए अगर राजनीति में काम किया तो इसलिए कि उद्देश्य पूर्ण जीवन जीना है। अब हमारे ओम प्रकाश तनेजा जी जैसे, शर्मा जी जैसे पत्रकार यहां बैठे हुए हैं। हमने तो बुधनी में 10-10 लोगों के जुलूस निकाले, लोग हंसते थे। लेकिन कहीं की दुकान पे ही माइक का चोंगा रख के भाई भाषण दे रहे भैया, मंच थोड़ी मिलता था। क्योंकि दर्द रहता था कि गलत है तो लड़ना चाहिए। लड़ते लड़ते यहां पहुंच गए, और यहां से श्यामला हिल्स पे भी पहुंच गए। और जब वो पहुंचे तो आज कहते हुए गर्व है, मैंने आपका मान सम्मान और आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर दिया। आज मध्य प्रदेश की योजनाओं की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कुछ कर पाए ये संतोष है, लेकिन अभी और करना है। करना है तो एक तो विकास के काम। अब कोई कल्पना करता, आज हम गए थे जौनतला, नांदेड़, नौन भेंट, चौराहे भूल जाते हैं, सड़कें देख के किधर से कौन सी जा रही है। शानदार सीमेंटेड रोड है। कांग्रेस के राज में मुरम बोल्डर नसीब नहीं थे। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? और फिर भी कई याद आते हैं, अरे भैया फलानी सड़क तो बनी नहीं। हमका गांव तो कह ले, गांव की तो हो गई, खेत है क्या होता है, कुछ भाव नहीं है। बड़ा मजा आता, जनता ही बहुत प्यारी रहती है। अरे कभी समझाओ मिट्टी तो बन गई, हाँ खेत तो बन गई, लेकिन खेत की तो और बनाते हैं। मैं धीरे सोचता हूँ, दादा कांग्रेस होती तो पता चलता। खेतों में गाड़ियां कुदाते, खेतों में गेहूं कटने के बाद। लेकिन आज कोई विकास के काम गिनाना नहीं है। संकल्प बुधनी वालों ये है कि अपनी विधानसभा, अपनी बुधनी, रहती, साहेबगंज, भैरूदा, अपनी हर पंचायत, अब ये संकल्प है कि आदर्श बना के दिखाएंगे। आदर्श बना, एक उदाहरण सेट करेंगे, एग्जाम्पल। लोग देखे बुधनी के खिलौने। पहले जब आता था मैं, तो खिलौने वाले कहते थे वो लकड़ी काय की है, दुधई। भैया दुधई की लकड़ी नहीं मिल रही, तब अपन वहीं लगे रहते, दुधई की मिल जाए, दुधई की मिल जाए। अब तुम्हारा खेल ग्राम ऐसा बन रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हैं बुधनी का खेल ग्राम। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें। सिंचाई की योजनाएं हो, नर्मदा के घाट हो, पीने का पानी हो, सीएम राज स्कूल हो, ITI हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। अब नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, लेकिन होलीपुरा और डोभी वाले बड़े चिंतित है।
चिंता मत करो, अगल बगल से निकाल लेंगे यार, चिंता करो। लेकिन उसे बताओ नेशनल हाईवे बनना चाहिए कि नहीं? अरे मैं हूं तो बनवा बनू रो, कल पता नहीं फिर क्या। इसलिए ये बन जाएंगे तो पीढ़ियों के लिए हो जाएंगे। छुप छुप रेल कौन सोचता था? कोई कल्पना करता था कि बुधनी से रेल लाइन जाएगी? अपन ने कभी कहा तो मजाक समझते थे, बुधनी से कहीं रेल मिल जा रही। बुधनी, बाया, रहटी, भैरुंडा, बाया इटारवा, इटारसी, गोपालपुर, सीधे इंदौर, ये भी होना था। लेकिन किसान कह रहे हैं भैया पैसा, अब उसकी बात भी करेंगे। लेकिन सचमुच में जो हुआ है वो अद्भुत हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ बताओ? आज दिल से बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अभी ये मत समझना कि अब नहीं होगा। अरे अभी तक भोपाल से करते थे, अब दिल्ली से करेंगे यार। प्रधानमंत्री जी अपने अद्भुत, उनके नेतृत्व में देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। और ऐसे मुद्दे जिन पर कभी कोई काम नहीं होता था, सब मुद्दे हल एक एक करके हल हो गए। और इसलिए उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और बुधनी भी आगे बढ़ेगी। मैं बैठा रहूंगा ना, चिंता काय को करते हो। हर गांव आदर्श बने, परंपराएं, संस्कृति। अब देवी जी का मंदिर सलकनपुर में है। पहाड़ वाली मैया तेरी तो कृपा है। ये सब काम चले, लेकिन समाज भी ठीक दिशा में जाए। ये होली मिलन का है। मुझे लगा भोपाल में तो मनाता ही था, मुझे लगा बुधनी में भी होली मनाएंगे, और हर साल मनाएंगे। मनाएंगे कि नहीं? अरे मनाएंगे कि नहीं? लेकिन भाषण कम होंगे, गीत संगीत ज्यादा होगा। अभी भी जाना थोड़ी, इसके बाद गीत सुनेंगे, संगीत सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, और बहनें भी तुम्हें आशीर्वाद देके जाएंगी। इसलिए बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक चिंता हो रही है। यहां सब कार्यकर्ता यहां से लेके विदिशा तक कह रहे हैं रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। मैंने नहीं कि भैया देखो, मैंने नहीं कि कभी रिकॉर्ड बनाएंगे। तुम ही कह रहे हो रिकॉर्ड बनाएंगे, और कह रहे तो चिंता तुम करना यार, अपन नहीं करने वाले। है मंजूर तो बोलो हाँ। अब मैं अभी देख रहा था बुधनी के वोट 10,300 वोट भाजपा को मिले शहर में, सही है, और 2803 कांग्रेस को। ईमानदारी से बताओ 2800 वोट के लायक कांग्रेस ने कभी काम किया है क्या? बताओ तो किया है क्या? फिर 28 को मिलना चाहिए भैया। अब कांग्रेस आज ढोल में मदड़िया में छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लोग। अब उनके नेता ही ऐसे हैं ऊपर कि उनको हौसला ही नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा खासा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा, तो गांव गांव में पताकाएं लहरा रही है, तोरण द्वार बन रहे हैं, रंगोलियां सजाई गई है, आनंद उत्सव मन रहा है। पूरे देश में उत्सुकता कब जाए रामलला के दर्शन करें। कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया, तुम भी आओ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है दिव्य भव्य मंदिर में। अब इतनी इज्जत से निमंत्रण मिला था, बताओ कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, मत जा। कौन ने मना किया था? जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती पहले आते। अरे भैया राहुल बाबा, मैडम सोनिया जी, आप जाते तो 10 बार मोदी जी को दिखाते मीडिया वाले, तो 2 बार तुम्हें भी दिखाते। लेकिन कर्म फूटे तो क्या करें। अब
ऐसा नेतृत्व कांग्रेस के मित्रों जो बचे उनसे कह रहा हूं, ये भला मला नहीं कर सकता। मनु भाई टाइम पे आ गए। क्या फायदा। अब ऐसी कांग्रेस कोई भला कर पाएगी क्या बताओ? अरे कोई भला कर पाएगी क्या? कोई भला कर ही नहीं सकते। जब सरकार में थे तब नहीं किया। और इसलिए भैया ऐसी कांग्रेस में क्या करोगे जाके? और इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार हर गांव और हर वार्ड में बुधनी के एक हारे हैं बाबू। जब समाज का कोई वर्ग हो, कोई वर्ग, हमने भेदभाव किया क्या? कोई दुखी बीमार आया, शिवराज ने कभी लौटाया क्या? मैंने क्या जाति देखी? मैंने क्या धर्म देखा? मैंने क्या पार्टी देखी? कभी नहीं देखी मैंने। कौन है, मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है, अगर कोई दुखी आया तो मुझे यही लगा कि इसकी सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है, और मैंने किया। और इसलिए मैं आशीर्वाद का हकदार भी हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। इधर उधर करने से क्या फायदा? अच्छा, चुनाव के परिणाम तो तय है कि नहीं है बताओ? विदिशा के है कि नहीं? तो वोट खराब करने से मतलब क्या है भैया? क्या को पानी में डाले चाहेगी जनता। लेकिन इस होली पे यही संदेश, देश की खुशहाली के लिए, आनंद के लिए, बुधनी के विकास के लिए, गरीब के लिए, माताओं बहनों के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए अगर कल्याण होगा तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। विश्व गुरु भारत बनेगा। अपना नेता नंबर 1, अपनी पार्टी नंबर 1, बुरा तो मामा भी नहीं है। और जनता भी नंबर 1। नंबर 1 आज संकल्प ये ले कि गांव के छोटे मोटे झगड़े खत्म करेंगे। वार्ड में भी होते हैं और सरपंची के झगड़े आज भी चल रहे हैं। जो इतने जा रहा हो जय श्रेय मिले तो निपटा दो जो बोली भैया, तो जीते ही है। इस बार तो ऐसा नहीं होगा। देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आइए हम सब संकल्पबद्ध होकर तय करें कि एक साथ चलेंगे, एक दिशा में चलेंगे। ये वचन मेरा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, ना विकास में, ना जन कल्याण में। पूरा अपना परिवार, इस पूरे परिवार की सेवा करेंगे। बात थोड़ी लंबी हो गई, इतनी लंबी करनी नहीं थी क्योंकि होली का पर्व है। लेकिन मेरी बात से सहमत है कि नहीं सर? और मेरी बहनों आशीर्वाद खूब दो रही हो, लेकिन गर्मी में वोट डालने भी निकलना है। गर्मी बहुत है और चुनाव प्रचार के लिए भी निकलना है। बोलो निकलोगी कि नहीं? जोर से बोलो निकलोगी? अब बहनों ने चुनौती दे दी भाइयों को, हम तो निकलेंगे, तुम निकलोगे कि नहीं? निकलना पड़ेगा समझाने, निकलना पड़ेगा कहीं डिस्प्यूट है तो उसको समाप्त करने, और बैठ के मिलके सब प्रेम से एक दिशा में चले और पूरे हिंदुस्तान में अपने बुधनी की धमक जानी चाहिए। जानी चाहिए कि नहीं जीत की? और चेतावनी दे रहा हूं, रमाकांत भार्गव बुधनी से जीते थे 84,000 से, और भोजपुर से कितने से जीते थे? भोजपुर से जीते थे 92,000 से। अपने आप को बड़ा 30 मार का मत समझ। भोजपुर वाले कह रहे हम भी है। अरे बताओ, बुधनी कोई से पीछे रह गई तो अच्छा लगेगा क्या? जोर से बोलो। तो पीछे तो नहीं रहने दोगे? तो आइए हम सब इस होली पर, होली के रंगों के साथ, आनंद और उत्सव के साथ अपनी प्रगति और विकास के लिए ये संकल्प भी लें
कि सबसे आगे रहेगी बुधनी और सबसे सुंदर कमल का फूल मोदी जी को भेंट करेगी अपनी बुधनी। ठीक है, तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो, सारे भेदभाव भूल जाओ और भारत माता की जय बोल के संकल्प लो। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। ये मुझे अभी सूचित किया है कि बुधनी का कार्यकर्ता सम्मेलन 6 अप्रैल को है, वो भी अभी से सूचना हो जाए कहाँ है। तो 6 को स्थापना दिवस पार्टी का उसी दिन होगा, स्थान की सूचना आपको करेंगे। अब भैया जरा फाग भी हो जाए और नृत्य भी हो जाए, एक आध बार और मैं ढोल बजाऊंगा और सब भाई बहनों से मिलेंगे भी और परिवार भी साथ साथ यहीं चलेगा। यहीं चलेगा।